मूवी की शुरुआत मैगी नाम की एक लड़की को दिखाते हुए होती है जो अपने डेड वेड के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि वो शहर को छोड़कर के जा रही है। शहर का माहौल बहुत ज्यादा खराब था और चारों तरफ कर्फ्यू लगा हुआ था, इसलिए वो अपने डेड को मैसेज में लिखती है कि वो घर में सबका ध्यान रखे और उसे ढूंढने की बिल्कुल भी कोशिश ना करे। फिर हम देखते हैं कि इस वायरस के फैलने के 1 महीने बाद सरकार इसे रोकने की कोशिश कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ वेड अपनी बेटी मैगी को ढूंढने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। काफी ढूंढने के बाद मैगी उन्हें एक हॉस्पिटल में मिलती है क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई थी और मिलिट्री वालों ने उसे पकड़ कर के हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यहाँ पर वेड जब डॉक्टर से अपनी बेटी मैगी के बारे में पूछता है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि धीरे धीरे करके उसकी भूख खत्म होती जा रही है और जब उसे वापस से भूख लगना शुरू होगी तो उसे खाने के लिए इंसानी मांस चाहिए होगा। साथ ही डॉक्टर उसे ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हमें मैगी को क्वारंटीन करना होगा। फिर वो डॉक्टर वेड से कहता है कि ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को रिलीज तो नहीं करते, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़े डॉक्टर वैन की रिक्वेस्ट आई है। अब वेड जब अपनी बेटी मैगी से मिलता है तो वो उसे देखते ही रोने लग जाती है और साथ ही घर छोड़ने के लिए उससे माफी भी मांगती है। अब वेड मैगी को लेकर के घर जाने लगता है, तब रास्ते में ये एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं। वहाँ पर मैगी गाड़ी से उतर कर के अंदर जाने लगती है। वेड उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती और अंदर चली जाती है। अंदर मैगी को कोई भी नजर नहीं आता, तब वेड भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है। अब ये जैसे ही यहाँ पर पड़ा हुआ एक औजार उठाते हैं तभी अचानक से खतरनाक ज़ोंबी इन पर अटैक कर देता है। तब वेड फौरन उस औजार से गला दबा करके उसका काम तमाम कर देता है। फिर घर पहुँचने के बाद मैगी अपनी स्टेप सिस्टर एली, भाई बॉबी और मॉम कैरोलिन से मिलती है। फिर जब वो अपने भाई बॉबी के साथ टेरेस पर बैठी हुई थी तब बॉबी उससे पूछता है कि क्या वो मरने वाली है क्योंकि उसकी स्कूल का एक बच्चा इन्फेक्टेड होने के बाद ज़ोंबी में कन्वर्ट हो गया था। उधर मैगी की मॉम को इस बात का डर सता रहा था कि उसकी वजह से उसके बच्चे भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों को उनकी आंट लिंडा के पास भेज देती है। इधर ये लोग जब डिनर करने के लिए बैठते हैं तब कैरोलिन मैगी के घाव को देखती है जिस पर बैंडेड नहीं लगी हुई थी। तब वो उससे पूछती है कि तुम्हारी बैंडेड कहाँ चली गई है। ये सुनकर के मैगी को गुस्सा आ जाता है और वो उठकर के चली जाती है। तब कैरोलिन वेड से इस बात के लिए माफी मांगती है और कहती है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या पूछना चाहिए और क्या नहीं। फिर अगली सुबह जब मैगी झूला झूल रही थी तभी उसे ज़ोंबी के विजन आने लग जाते हैं और वो झूले से नीचे गिर जाती है। ये देख कर के कैरोलिन भाग कर के आती है और उसे उठाती है। तभी उसकी नजर मैगी की फिंगर पर पड़ती है जो धीरे धीरे बदल रही थी। फिर जब वो उसे उठा कर के घर में लाती है तब मैगी एक चाकू से अपनी फिंगर को ही काट देती है। अब इससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो भाग कर के जैसे ही घर के बाहर जाती है तभी उसे सामने से 2 ज़ोंबी आते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ये ज़ोंबी कोई और नहीं बल्कि उनके ही पड़ोसी थे। तभी वेड एक कुल्हाड़ी लेकर के आ जाता है और मैगी को फौरन यहाँ से भागने के लिए कहता है। अब यहाँ पर वेड उन ज़ोंबी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जब वो कोई भी रिप्लाई नहीं देते तब वेड उस कुल्हाड़ी से उनके सर पर वार करके उन्हें मौत के घाट उतार देता है। फिर थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर पुलिस आ जाती है जिसमें ऑफिसर रे, जो वेड का बहुत ही अच्छा फ्रेंड था, वो उसे समझाने लगता है कि उसके पड़ोसी के साथ ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उसकी वाइफ बोनी ने अपने हस्बैंड नाथन को क्वारंटाइन करने से मना कर दिया था। यहाँ पर वेड भी बहुत ज्यादा टेंशन में था क्योंकि उसकी बेटी मैगी भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी। यहाँ पर वो ऑफिसर उसे समझाते हुए कहते हैं कि अगर इन्फेक्टेड इंसान को हम अपने घर में रखेंगे तो बाकी के लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, इसलिए ऐसे इंसान को हमें क्वारंटीन कर देना चाहिए। लेकिन वेड अपनी बेटी मैगी को क्वारंटाइन करने से साफ मना कर देता है। फिर रात के वक्त जब ये लोग सो रहे थे तभी वेड को एहसास होता है कि बाहर कोई है, इसलिए वो गन लेकर के जैसे ही बाहर आता है तभी उसे उसकी पड़ोसी बोनी दिखाई देती है। वो वेड से पूछने के लिए आई थी कि मैगी ठीक है कि नहीं। तब वेड कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो अपनी फैमिली के बारे में बताने लगती है और कहती है कि नाथन से पहले उसकी बेटी जैसी भी इन्फेक्टेड हो गई थी और उसकी देखभाल करते करते नाथन खुद भी इन्फेक्टेड हो गया। फिर अचानक से एक दिन वो घर के दरवाजे को लॉक करके अपनी बेटी को साथ लेकर के चला गया। फिर जब मुझे इस बात का पता चला तो मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ और मैं रात भर रोती रही। बोनी वेड से कहती है कि वो आखिरी बार अपने हस्बैंड और बेटी को देखना चाहती है। तब वेड उसे उनकी लाशों के पास ले जाता है। बोनी उनकी लाशों को देख कर के बहुत ज्यादा दुखी होती है और रोने लग जाती है। फिर अगली सुबह पुलिस आ जाती है और उन लाशों के साथ साथ बोनी को भी अपनी कस्टडी में ले लेती है। इधर वेड भी बोनी की फैमिली की हालत को देख कर के बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद वेड के पास डॉक्टर वर्ण का कॉल आता है और कहता है कि
कि वो मैगी का चेकअप करेगा कि अब उसकी क्या कंडीशन है। फिर चेकअप करने के बाद डॉक्टर वर्न वेड से कहता है कि मैगी के हाथ का इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा है और उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वर्न उसे कहता है कि मैगी जल्दी ही खाना पीना छोड़ देगी और उसके बाद उसे सिर्फ इंसानी मांस ही खाने के लिए चाहिए होगा। ये सुनकर के वेड उससे पूछता है कि हम इसे कैसे रोक सकते हैं। तब वर्न कहता है कि या तो हमें उसे क्वारंटीन करना होगा या घर पर ही रख कर के हम उसे कॉकटेल वैक्सीन दे सकते हैं, लेकिन कॉकटेल वैक्सीन देने के बाद उसे बहुत ज्यादा दर्द होगा। तब वेड उसे क्वारंटाइन करने की बजाय वापस अपने घर लेकर के आ जाता है। फिर रात के वक्त डिनर करते हुए ये बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं। ये देख कर के वेड भी बहुत ज्यादा खुश होता है कि उसकी बेटी अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में भी बहुत ज्यादा खुश है। फिर रात के वक्त हम मैगी को देखते हैं जिसे अचानक से बहुत तेज दर्द होना शुरू हो जाता है और उसके हाथ के घाव से भी कीड़े निकलने लग जाते हैं। ये देखकर कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस बारे में अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं बताती है। फिर अगली सुबह एली उसके पास आती है और उसे कॉलेज की एक पार्टी में चलने के लिए कहती है। पहले तो मैगी उसे मना कर देती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि टेरन भी पार्टी में आने वाला है तब वो उसके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। दरअसल टेरन मैगी का एक्स बॉयफ्रेंड था जो पहले उसके साथ डेट कर चुकी है। पार्टी में पहुंचकर वो अपने दोस्तों से मिलती है, जहां हम टेरन को देखते हैं वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ था। यहाँ पर टेरन सबसे कहता है कि क्वारंटाइन में जाना सबसे गलत है क्योंकि वहाँ पर उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता और फिर वो ज़ॉम्बी बनने के बाद एक दूसरे को ही खाना शुरू कर देते हैं। इससे तो अच्छा ये है कि वो खुद को ही गोली मार कर के दूसरी दुनिया में पहुँच जाए। उसकी ये बातें सुनकर के सभी लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद हम टेरन और मैगी को देखते हैं जो अकेले बैठे हुए थे। यहाँ पर टेरन मैगी से कहता है कि एक दिन मैं अपने इन्फेक्टेड दोस्तों से मिलने के लिए गया था, लेकिन उन सालों ने मुझे ही इन्फेक्टेड कर दिया और जब मेरे डैड को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मेरे ज़ॉम्बी फ्रेंड को ही मौत के घाट उतार दिया। फिर जब सुबह होती है तो एली मैगी को उसके घर पर ड्रॉप कर देती है। अभी यहाँ पर ये दोनों बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं क्योंकि एली जानती थी कि वो मैगी से आखिरी बार मिल रही है। फिर दोपहर के बाद मैगी को लगने लगता है कि उसकी आंखों का रंग चेंज हो रहा है और वो अपनी मॉम कोरोलिन से कहती है कि उसे खाने की कहीं से गंध भी आ रही है। तब कोरोलिन कहती है कि शायद तुम्हारे डैड किचन में कुछ बना रहे होंगे। जब कोरोलिन किचन में जाकर के देखती है तो वहाँ पर वेट नहीं था, जिससे वो समझ जाती है कि अब मैगी ज़ॉम्बी में बदलना शुरू हो गई है और इस वजह से उसे इंसानी मांस की गंध आने लगी है। ये सोचकर के कोरोलिन बहुत ज्यादा डर जाती है और उससे अपने आप को बचाने के लिए कैंची पास में रख लेती है ताकि मैगी जब भी उस पर हमला करने की कोशिश करे वो अपने आप को बचा सके। फिर कोरोलिन मैगी को एक आई ड्रॉप ला करके देती है जिसे वो अपनी आंखों में डाल लेती है। तभी उसके पास टेरन के डैड का कॉल आता है। वो उसे बताता है कि टेरन ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। ये सुनकर के मैगी टेरन से मिलने के लिए जाती है और उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन टेरन दरवाजा नहीं खोलता और कहता है कि मुझे इंसानी मांस की गंध आ रही है। तभी यहाँ पर ऑफिसर एक टीम लेकर के आ जाता है ताकि वो टेरन को क्वारंटीन में ले जा सके, लेकिन टेरन इसके लिए मना कर देता है। तब वो ऑफिसर दरवाजा तोड़ करके उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। टेरन अपने डैड से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे वहाँ पर मत भेजो, लेकिन उसके डैड को यकीन था कि वो क्वारंटीन में जाकर के ठीक हो जाएगा। फिर अगली सुबह मैगी जब अपने घर की तरफ आ रही थी तभी उसे जंगल में किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। तब वो घर जाती है और अपने डैड की गन लेकर के जंगल की तरफ निकल जाती है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक लोमड़ी नजर आती है जो एक ट्रैप में फंसी हुई थी। वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद को उस पर हमला करने से नहीं रोक पाती। फिर कुछ टाइम बाद जब वो घर आती है तो उसका मुंह पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। इसका मतलब था कि उसने लोमड़ी को खा लिया था। उसके मुंह पर खून लगा हुआ देख कर के कैरोलिन बुरी तरह से डर जाती है। वेड मैगी से इसके बारे में पूछता है, तब वो उसे बताती है कि मैं एक लोमड़ी को ट्रैप से निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुझे उसके अंदर से मांस की गंध आने लगी, तब मैं उसे मार कर के खा गई। ये सुनकर के कैरोलिन वेड से कहती है कि इसे फौरन क्वारंटाइन करवा दो, लेकिन वेड अभी भी इसके लिए तैयार नहीं था। इसके बाद वेड जंगल में उस लोमड़ी को देखने के लिए जाता है। जब वो देखता है कि ये लोमड़ी अभी भी जिंदा है तब वो गोली मार कर के उसका काम तमाम कर देता है ताकि उसकी वजह से कोई दूसरा जानवर इन्फेक्टेड न हो जाए। उधर घर में कैरोलिन को अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि वो अपने घर में एक ज़ॉम्बी को पाल रहे हैं जिसकी वजह से वो भी कभी भी इन्फेक्टेड हो जाएंगे, लेकिन वेड मैगी को क्वारंटीन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब डर के मारे कैरोलिन अपना सामान पैक करके अपनी बहन लिंडा के घर चली जाती है। फिर अगली सुबह जब वेड लकड़ियों को काट रहा था तभी उसके पास ऑफिसर रे और होल्ट आते हैं और वो वेड से कहते हैं कि अब मैगी को क्वारंटीन में जाना ही होगा। ये कहकर कि वो दोनों उसके घर की तरफ जाने लगते हैं। तब वेड उन्हें रोकने की कोशिश
कोशिश करता है। ये देख कर के होल्ट उसे हथकड़ी लगाने की कोशिश करता है। तब वेड अपनी कुल्हाड़ी से उसका गला दबाने लगता है। तभी यहाँ पर मैगी आ जाती है और रे से कहती है कि अब वो पूरी तरह से ठीक है। लेकिन रे जाते हुए वेड से कहता है कि तुम्हारे पास सोचने के लिए अभी भी वक्त है, तुम मैगी को क्वारंटीन में भेज दो। इसके बाद वेड मैगी को लेकर के उसकी मोम के गार्डन में जाता है, जहाँ पर उसने डेजी फ्लावर लगा रखे थे जो मैगी को बहुत ज्यादा पसंद थे, जिसे देख कर के वो अपने डैड को थैंक्स कहती है। साथ ही वो वेड से प्रॉमिस भी लेती है कि अगर वो कहीं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो कैसे भी करके वेड को ही उसे रोकना होगा। अब वेड ना चाहते हुए भी इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर रात के वक्त वेड डॉक्टर वर्न से मिलने के लिए जाता है। तब वो उसे कॉकटेल वैक्सीन देते हुए कहता है कि अब तुम्हें इसकी नहीं बल्कि गन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब टाइम निकल चुका है और कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है, इसलिए अब इस वैक्सीन का भी मैगी पर कोई असर नहीं होगा। अब वेड जब घर पर आता है तो मैगी को देखता है जो बेहोशी की हालत में जमीन पर पड़ी हुई थी। वेड जब उसे उठाने लगता है तभी मैगी उस पर एक ज़ॉम्बी की तरह अटैक कर देती है। तब वेड किसी तरह से उसे कंट्रोल करता है और होश में ले आता है। अब उसे भी समझ में आ चुका था कि मैगी की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। फिर वो उसे एक रूम में बेड पर सुलाकर बाहर निगरानी करने लगता है। फिर जब सुबह होती है तो हम मैगी को देखते हैं जो पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उसकी स्किन का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। तभी वेड मैगी को रूम से बाहर आता हुआ देख कर के सोने का नाटक करने लगता है और ये देखने की कोशिश करता है कि वो उस पर हमला करती है या नहीं। अब मैगी वेड के पास आती है और उसे सूंघने लगती है, लेकिन किसी तरह से अपने आप को कंट्रोल करके टेरिस की तरफ आ जाती है। ये देख कर के वेड भी इमोशनल हो जाता है और अपनी गन में बुलेट डाल लेता है ताकि मैगी के साथ किया हुआ प्रॉमिस पूरा कर सके। उधर मैगी टेरेस पर जाकर के अपनी मॉम के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हुए नीचे कूद कर के अपनी जान दे देती है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी मैगी खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।